मां काली का मुकुट जो पीएम मोदी ने दिया था भेंट बांग्लादेश के मंदिर से चोरी हो गया है और जानेंगे उसके बाद भारत ने क्या एक्शन लिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने आखिरकार यूएन के तैनात लेबनान में शांति सैनिकों पर क्या हमला बोल दिया है, क्या भारतीय सैनिकों पर भी हमला बोला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। बांग्लादेश के सतखीरा में स्थित मां काली जेसोरेश्वरी मंदिर की बहुत मान्यता है। जब पीएम मोदी ने साल 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया था तो उन्होंने इस मंदिर में मां काली का मुकुट भेंट किया था। अब खबर आई है कि पीएम मोदी द्वारा भेंट किया गया मुकुट मंदिर से चोरी हो गया है। सोने की परत चढ़ा चांदी का मुकुट गुरुवार दोपहर में मंदिर से चोरी हुआ है। मामले पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हम चोर की पहचान करने के लिए मंदिर के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान 27 मार्च 2021 को जेसोरेश्वरी मंदिर का दौरा किया था। उस दिन उन्होंने प्रतीकात्मक संकेत के रूप में देवी के सिर की मूर्ति पर मुकुट रखा था। जेसोरेश्वरी नाम का अर्थ है जेसोर की देवी। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त ने मां काली के मुकुट चोरी होने के घटना पर चिंता जाहिर की। उच्चायुक्त से जुड़े लोगों ने बताया कि बांग्लादेश के मंदिर से धार्मिक वस्तु की चोरी होने की घटना पर भारत ने चिंता जाहिर करी है और बांग्लादेश की एजेंसियों से मामले की जांच कर आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग जांच एजेंसियों के संपर्क में है। पीढ़ियों से मंदिर की देखभाल करने वाले परिवार के सदस्य ज्योति चट्टोपाध्याय ने बांग्लादेशी मीडिया को बताया है कि ये मुकुट चांदी से बना था और इस पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। चोरी हुआ मुकुट भक्तों के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में जेसोरेश्वरी मंदिर को भारत और पड़ोसी देशों में फैली 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि सतखीरा के ईश्वरीपुर में स्थित इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनारी नामक ब्राह्मण ने करवाया था। उन्होंने जेसोरेश्वरी पीठ के लिए 100 दरवाजों वाला मंदिर बनवाया था। बाद में 13वीं शताब्दी में लक्ष्मण सेन ने इसका जीर्णोद्धार कराया और अंततः राजा प्रतापादित्य ने 16वीं शताब्दी में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि भारत मंदिर में एक बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल का निर्माण कराएगा। उन्होंने कहा था कि वह स्थानीय लोगों के लिए सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक आयोजनों के लिए उपयोगी होगा। साथ ही चक्रवात जैसी आपदाओं के समय सभी के लिए आश्रय का भी काम करेगा। खैर, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में चीजें रिकॉर्ड हुई है। अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई कर पाता है बांग्लादेश। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ लेबनान में चल रही लड़ाई और भीषण होती जा रही है। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान को हिजबुल्लाह से खाली कराने के लिए जोरदार जमीनी हमला बोल रखा है। कई दिनों की कोशिश के बाद भी इजरायली सेना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सेना को रोकने में जुटे हुए हैं। इस बीच इजराइल के टैंकों ने गुरुवार को दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सेना के मुख्यालय पर गोला दाग दिया। इस पर इजरायली हमले में 2 शांति रक्षक सैनिक घायल हो गए। ये घायल सैनिक इंडोनेशिया के हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिणी लेबनान में 10,000 सैनिकों को तैनात किया है, जिसमें करीब 900 भारतीय सैनिक भी शामिल हैं। इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया भर के देश बुरी तरीके से भड़क उठे हैं। इजरायली सेना के इस एक्शन पर यूरोपीय देश खास तौर पर गुस्सा हैं। इस बीच इजराइल ने स्वीकार किया है कि उसकी सेना ने गोलीबारी किया है। उसने कहा कि इस संयुक्त राष्ट्र की चौकी के पास हिजबुल्लाह के लड़ाके सक्रिय थे। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सेना में बड़ी तादाद में योगदान करने वाली इटली ने कहा कि ये कृत्य युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकता है। वहीं अमेरिका ने कहा कि ये बहुत चिंताजनक है। इससे पहले पिछले सप्ताह इजराइल ने मांग की थी कि संयुक्त राष्ट्र दक्षिणी लेबनान में अपनी कुछ चौकियों को दूसरी जगह ले जाए। इसे संयुक्त राष्ट्र ने खारिज कर दिया था। इजराइल का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को ही निशाना बना रहा है। लेबनान के दक्षिणी इलाके में इजराइल की सीमा के पास संयुक्त राष्ट्र अंतरिम फोर्स के 10,000 जवान तैनात है। संयुक्त राष्ट्र सेना की मांग रही है कि इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर हो। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस हमले में 2 शांति रक्षक सैनिक घायल हो गए। इजराइल के मेरकावा टैंक में दक्षिणी लेबनान के नकुरा इलाके में संयुक्त राष्ट्र की चौकी के पास तोप के गोले दागे गए। बताया जा रहा है कि घायल सैनिकों को हल्की चोटें आई है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा कि भले ही शांति रक्षक सैनिकों को गंभीर चोटें नहीं आई है, लेकिन वो हॉस्पिटल में रहेंगे। बताया जा रहा है कि ये घायल इंडोनेशियाई सैनिक अभी हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में ही रहेंगे। इंडोनेशिया के भी काफी सैनिक इस समय दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की शांति रक्षक सेना में शामिल है। इंडोनेशिया के राजदूत ने इजराइल को जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि इजराइल खुद को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से ऊपर समझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सैनिकों के प्रमुख ने कहा कि ये शांति रक्षक सैनिक गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सेना के प्रमुख ने कहा कि रविवार को 300 सैनिकों को दूसरी जगह पर तैनात करना पड़ा। अभी 200 और सैनिकों को दूसरी जगह पर तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सैनिकों की सुरक्षा अब खतरे में पड़ रही है। इजराइल के इस हमले पर खबर लिखे जाने तक भारत का कोई बयान नहीं आया है। इससे पहले भारत ने कहा था कि तनाव के बाद भी भारतीय सैनिक लेबनान में रहेंगे। बताया जा रहा है कि कुल 900 भारतीय सैनिक लेबनान के उस दक्षिणी इलाके में मौजूद हैं। इजराइल इस इलाके में बफर जोन बनाना चाहता है, इसलिए जमीनी अभियान चला रहा है। पर यहाँ पर यूएन में पहले भी बहस होती रही है। स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को जरा आप देखें। इस वीडियो में आपको दोनों ही एक दूसरे से फाइट करते हुए दिखेंगे। जहाँ पर फिलिस्तीन के नेता ने कहा कि ऐसा क्या है, देखो अभी तक यूएन ने यहाँ शांति नहीं करवाया, आप लोग सिर्फ रिक्वेस्ट करते हो लेकिन इसका कोई फायदा तो हो नहीं रहा है। तो वहीं इजराइल ने भी यहाँ पर पलट कर वार किया। यूएन ने बंधकों को नहीं छुड़वाया। मतलब कुल मिलाकर कहें तो यहाँ यही देखने को मिल रहा है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और ये बात तो सच है कि आज की डेट में यूएन किसी काम का नहीं रह गया है। और यूएन के किसी काम के नहीं रहने के बाद ये चीजें तो होनी ही है। वैसे अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आगे क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के सैनिक भी हैं। 900 की संख्या एक बड़ी संख्या है। अब जो 500 सैनिकों को हटाया गया है उसमें क्या भारतीय सैनिक हैं या नहीं है, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उन सब में एक चीज साफ देखने को मिल रहा है कि चाहे कुछ भी हो, इजराइल अपने जिद को छोड़ने के पक्ष में नहीं है। और उसे कुछ भी अगर लग रहा है कि खतरे से खाली नहीं है तो वो उस पर हमला करेगा। यहाँ पर इसी क्रम को देखने को मिल रहा है। और ये एक अलग सा ही अब पैनिक मोड में ले आया है। माना जा रहा है कि यूएन को अब अपने सैनिक यहाँ से हटा लेने चाहिए। और यूएन छोड़िए, अगर भारत के सैनिक हैं तो भारत को भी अपने सैनिकों को यहाँ से हटा लेना ही उचित होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।